पपीते के पत्ते तोड़ करके, दूध निकाल करके, उंगली की स्याही का निशान मिटा करके बिहार के अंदर वोट डाले जा रहे थे, फर्जी वोट डाले जा रहे थे। पत्रकारों ने इसका खुलासा किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर तैरता रहा। चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया कि कैसे बिहार के अंदर पपीते के पत्ते तोड़ करके फिर वहां से जो दूध निकलता है उस दूध से निशान मिटा करके बिहार चुनाव के अंदर लोग मिल गए वोट चोरी के सबूत। किस तरीके से मोदी और चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही थी कि किस तरीके से डबल वोट डाले जा रहे हैं। विपक्ष ने भी सीधे तौर पर इस बात पर कार्रवाई करने के लिए मांग उठाई थी और विपक्ष तो इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो बिहार का चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। दोस्तों, अब वोट चोरी के सबूत सामने निकल कर आ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह ने पूरी रिपोर्टिंग की है जिसके अंदर दिखाया कि भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से डबल वोट डाला गया। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं किस तरीके से डबल वोट डाले जा रहे हैं, किस तरीके से खेल किया जा रहा है। तस्वीरें निकल कर आ चुकी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। पपीते के पत्ते तोड़ करके, दूध निकाल करके, उंगली की स्याही का निशान मिटा करके बिहार के अंदर वोट डाले जा रहे थे, फर्जी वोट डाले जा रहे थे। पत्रकारों ने इसका खुलासा किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर तैरता रहा। चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया कि कैसे बिहार के अंदर पपीते के पत्ते तोड़ करके फिर वहां से जो दूध निकलता है उस दूध से निशान मिटा करके फिर से वोट डाले जा रहे हैं। बताइए, फिर से वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग आखिरकार जागा है और चुनाव आयोग कह रहा है सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। सवाल यह है चुनाव आयोग जी कि सबूत जब आपको परोसे जा रहे थे थाली में रख रख करके, जब आप कहां थे? जब आपसे पूछा जा रहा था कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, तब आप कहां थे? जब यह कहा जा रहा था कि लोगों की ट्रेनें भर भर करके और हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा है वोट डलवाने के लिए, तब आप कहां थे? अब आप कह रहे हैं कि सबूत। दरअसल ये वीडियो देखिए आप, ये एक्चुअली इंडिया टुडे की आज तक की वीडियो है। कॉपीराइट की वजह से आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। सुप्रिया सनेत ने वीडियो शेयर किया, करीब 2-2.5 मिनट का वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर आज तक का एक पत्रकार वो कहता है कि पपीते का पत्ता वो काटो, उसमें से दूध निकलेगा तो उंगली पर जो स्याही का निशान है उसको मिटा दो। बिहार में वोट चोरी का खुला खेल है। ये जो है उन्होंने बताया कि मैं कहीं पर गया हुआ था रिपोर्टिंग करने के लिए और बीजेपी के एक नेता मेरे पास में आए। बीजेपी के नेता पास में आकर के मेरे कहते हैं कि भैया हमारा 2 जगह पर वोट था, हमें एक ही आधार कार्ड पर 2 जगह पर पर्चियां मिल गई। एक वोट पटना के अंदर और एक पटना के बगल में गांव है, वहां पर भी वोट था। तो मैंने सुबह सुबह पहले पटना के अंदर वोट डाला, फिर पपीते का पत्ता तोड़ा। पपीते का पत्ता तोड़ करके उसमें से जो दूध टपकता है वो दूध से अपनी उंगली पर स्याही का निशान था वो मिटा दिया। और मिटा करके मैं दूसरी जगह पर गांव में गया तो मम्मी ने मुझे कहा कि तेरा तो यहाँ पर भी वोट है, यहाँ पर भी पर्ची आई हुई है। वो पर्ची मैंने ली और वहां पर भी खट से जाकर के कमल का निशान दबा दिया, कमल पर वोट देकर के कमल पे वोट देकर के आ गए भाई साहब। अब चुनाव आयोग इस पर क्या कह रहा है? अब चुनाव आयोग सुनिए क्या कह रहा है। चुनाव आयोग ने इस पर जो है वो सबूत मांगे। चुनाव आयोग कह रहा है कि कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाता का नाम, ईपिक नंबर, बूथ नंबर, विधानसभा संख्या वो उपलब्ध कराई जाए ताकि जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के उक्त दावा पुष्ट नहीं होता है। किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाने पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया नाम बताइए, उसका ईपिक नंबर, पहचान पत्र पर जो नाम नंबर लिखा होता है ईपिक नंबर वो बताइए, विधानसभा बताइए, बूथ नंबर बताइए, तब जाकर के हम कार्रवाई करेंगे। सब कुछ बता देंगे तब आप कार्रवाई करेंगे। या आप खुद से जो है वो नहीं देख रहे थे कि बिहार के अंदर क्या हो रहा था? बाकायदा ट्रेनें चल रही थी, बाकायदा बीजेपी के नेता
वो वीडियो पोस्ट करके, फोटो पोस्ट करके बता रहे थे कि मैंने वोट डाल दिया। बिहार में भी वोट डाल रहे थे, दिल्ली में भी वोट डाल रहे थे। जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। ये स्क्रीनशॉट उस वक्त का है जब बीजेपी के आरएसएस के कद्दावर नेता राकेश सिन्हा वो दिल्ली के अंदर वोट डालते हैं, उनका फोटो वो खुद ट्वीट करते हैं। फिर उसके बाद में बिहार चुनाव के अंदर बेगूसराय में अपने पैतृक गांव में जाकर के वहां पर वोट डालते हैं। बाद में इसको लेकर के इन्होंने ही सफाई दी। इन्होंने कहा कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था उस वक्त में मैंने वोट डाला था, फिर दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, मैं बिहार में चुनावी रूप से एक्टिव हो गया, चुनावी रूप से मैंने बिहार के अंदर अपना पहचान पत्र बनवा लिया और मैंने बिहार में वोट डाल दिया। देखिए ये चल रहा है। अब बताइए, ये कमाल है। और उसके बाद में झड़ी लग गई भाजपा के ऐसे नेताओं की। संतोष झा वो दिल्ली में भी वोट डालते हैं और बिहार में भी वोट डालते हैं। ये संतोष झा भाजपा के नेता थे। अतुल लोंडे पाटिल ने एक और फोटो शेयर किया था। वो महाराष्ट्र में भी एक वीडियो, एक महिला जो है वो वोट डालती है और वही महिला बिहार में वोट डालती है। प्रतीक पटेल ने चुनाव के दौरान एक वीडियो फोटो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि आलोक दुबे 2025 में दिल्ली विधानसभा के अंदर भाजपा को वोट दे रहे थे और अब ये सिवान में वोट दे रहे हैं। ऐसे दुनिया भर के फोटो आने लगे। नागेंद्र कुमार वो दिल्ली में भी वोट डालते हैं और फिर उसके बाद में बिहार में भी वोट डालते हैं। सुप्रिया सिन्हा ने एक और फोटो उस वक्त में शेयर किया था, संजय झा के नाम का एक और भाजपा के नेता, उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में भी वोट डाला। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप? इतने सारे नेता, या फिर इन सबके पास में क्रोनोलॉजी थी कि पहले बिहार में वोट डालो, बिहार का चुनाव संपन्न हो गया, बीजेपी जीत फिर से वोट डाले जा रहे हैं, वोट यहाँ से कटवा लो, बिहार चले जाओ, पहले दिल्ली में डालो, माफ कीजिए, सबूत दीजिए, बिहार चले जाओ वहां डालो। अब बिहार खत्म, फिर बंगाल चलो, फिर बंगाल खत्म, फिर असम चलो, फिर यूपी आ जाओ। क्या हो रहा है ये? और क्या चुनाव आयोग इस बात को नहीं देख रहा है? और चुनाव आयोग आज कह रहा है कि सबूत दीजिए, बूथ संख्या सब बताइए। तो चुनाव आयोग को ये नहीं दिख रहा था कि 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के, और बीच चुनाव में डल रहे थे। हर शुक्रवार को पैसे आ रहे थे। 21 लाख महिलाओं को आज पैसे आए हैं, 10 लाख महिलाओं को आज पैसे आए हैं। चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा। और सबूत की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये आप देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि खुद कैंडिडेट रही, दरभंगा से चुनाव लड़ा, इनकी पार्टी है, और इन्होंने ट्वीट करके कहा 14 नवंबर को शाम को 4:57 पर ये ट्वीट करती हैं कि ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ हुई है और इस बार मेरी मां, घर व मोहल्ले में रिश्तेदारों तक के वोट बीजेपी उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए गए। हर बूथ पर सैकड़ों वोट मैनिपुलेशन का साफ प्रमाण है। वोटर हतप्रभ है कि वोट कहां गए। जहां सैकड़ों वोट मिले उन बूथों पर संख्या 0 से 2, 5 से 7 तक है। हर बूथ पर एक सा पैटर्न है। सांख्यिकीय रूप से भी असंभव है। शायद जिसे ईवीएम मैनिपुलेट करने का काम दिया गया उसे बताया ही नहीं गया होगा कि इस बार मैं अपने गृह नगर में चुनाव लड़ रही हूं जहां मेरे गिने हुए हजारों वोट हैं। इस बार आप लोगों ने बड़ी चूक कर दी। बीजेपी को टैग किया, अमित शाह को टैग किया, नरेंद्र मोदी को टैग किया, और ये चुनाव का नतीजा आप देख लीजिए। यहां पर बीजेपी 97,000 वोट लेकर के आती है और 24,593 वोट से कमल पे वोट देकर के आ गए। पुष्पम चौधरी वो 7वें नंबर पर रही, उनको मात्र 1400 वोट मिले। उनसे ज्यादा वोट तो नोटा को मिल गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई जिताऊ उम्मीदवार थी या जीतने वाली थी, लेकिन ये तो सवाल उठता है कि वो कह रही हैं कि मेरी माँ का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे पड़ोसियों का वोट नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कई बार कैंडिडेट सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उनको 5 वोट मिले हैं फलां वार्ड के अंदर, जबकि उनके परिवार में 7 लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए। तो वोट नहीं मिलना और कहीं पर वोट 2-2 जगह पर चला जाना, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और चुनाव आयोग अब जब कह रहा है कि नाम बताइए, पता बताइए, एपीआईसी नंबर जो ने लिखा है कि जो चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, जिसके पास में एपिक नंबर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी व्यक्ति 2 जगह पर 2 बार वोट न डाले, अगर उसका काम अब मीडिया और विपक्ष करने लगे तो चुनाव आयोग अपनी कुर्सी ही छोड़ दे, विपक्ष ही चुनाव करवा ले। बाकी कार्रवाई के लिए अभी तक जुबैर जी ने जिन जिन लोगों के नाम दिए हैं उन पर
कितनी कार्रवाई हुई है। तुम्हारी सुविधा के लिए मैं 2 ईपिक नंबर साल भर में 4 बार 4 जो हैं वोट डालने वालों का विवरण कमेंट बॉक्स में डाल रही हूं। चुनाव आयोग कार्रवाई करना मत भूलना। ये जो है सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह पर जा जाकर के वोट डाल रहे हैं और उनके नंबर भी बताए जा रहे हैं। ओल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर वो बहुत सारे लोगों के बारे में जो तथ्यात्मक रूप से सही है, जो सोशल मीडिया पर हैं, वो बता रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो बड़े पॉपुलर लोग हैं। जो लोग पॉपुलर नहीं हैं या जो लोग बोलते नहीं हैं, चुपचाप जाकर के काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से ये चल रहा है, सही है या गलत है? बिहार का चुनाव इस बार जिस तरीके से हुआ, उसके बाद में नतीजे जिस तरीके से आए, ग्राउंड पर जो माहौल था, इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। मतलब चुनाव आयोग, ये सच्चाई है कि कभी चुनाव आयोग हुआ करता था, अब चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को लगा देता है। पोलिंग बूथ पर अधिकारी होते हैं, आप वोट डालने के लिए जा सकते हैं, बाकी एक्शन के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता है कि एक्शन के नाम पर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से पपीते के पत्ते को तोड़कर उसके अंदर से जो व्हाइट लिक्विड निकलता है दोस्तों, उसके जरिए से हाथ पर लगे हुई इंक को हटाया जा रहा, स्याही के निशान को हटाया जा रहा है और जाकर फिर दोबारा से वोट दिए जा रहे हैं। यह खेल बिहार के अंदर हुआ है। जब वीडियो सामने निकल कर आती है तो चुनाव आयोग कहते हैं विधानसभा बूथ नंबर और एपिक नंबर ये सब लिख कर दे दिए जिसके तहत हम कार्रवाई कर सकें। सोचिए जरा आप लोग, इस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। कितना बड़ा खेल बिहार के अंदर हुआ है और जनता किस तरीके से बिहार के अंदर जो है अभी आक्रोशित भी देखने को मिल रही है। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। बाकी आप लोगों ने रिपोर्ट देख ली, आप लोग समझ चुके हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।